हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। बच्चों, इस चैप्टर का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कवर कर लिया गया था। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 4 पार्ट में क्वेश्चन दिया है, सभी में ये लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है। तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़कर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मतलब निकालना नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के, जैसे क्वेश्चन कहता है लैंग्वेज के हिसाब से आपको कुछ सपोज करना होगा। और सपोज क्या करते हैं, जिसका रिलेशन दिया रहता है। जैसे यहाँ पर रिलेशन दिया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी से एक ज़्यादा है, तो क्या मानेंगे हम लोग, पहले हम लोग ब्रेथ सपोज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सपोज कर लिया जाए कि जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो x मीटर है। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लेंथ क्या हो जाएगा इसका, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है कि जो ब्रेथ है उसकी दुगना से एक ज़्यादा है, मतलब 2x + 1, ये इसका लेंथ हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, और दिया है बिकॉज एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे अगर हम एरिया का फॉर्मूला रखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब ये दिया हुआ है। अब जो लेंथ को सपोज किया गया, ये लेंथ मेरा ये है और ये मेरा ब्रेथ है x के फॉर्म में। तो यहाँ से हम लेंथ की वैल्यू पुट कर दें तो 2x + 1 और मल्टीप्लाइड बाई x = 528, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो हो जाएगा 2x² + x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 528 = 0। ये इसका जो सिचुएशन दी हुई थी उसके हिसाब से ये मेरा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इतना ही काम करना था। अगर कहता कि लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए बोलता तो क्या करते, इसको हम सॉल्व करते। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलती, तो x की जगह क्या होता, वो होता ब्रेथ। अब ब्रेथ की वैल्यू मतलब x की वैल्यू जब यहाँ पुट कर देते तो हमें मिल जाता लेंथ, ठीक है। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट में जो लैंग्वेज दिया, क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। मतलब हमको इंटीजर निकालना होगा, लेकिन कह नहीं रहा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। कंडीशन क्या दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब एक के बाद एक। अगर हम पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को x मानते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट दिया 306। तो क्या सपोज किया जाए, पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। तो लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होता है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1, ये हम सपोज कर लिए, ठीक है। अगर पहला x है तो एक 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट दूसरा मिल जाएगा। अब कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। मतलब ये जो सपोज किए हैं इन दोनों को प्रोडक्ट के वैल्यू दिया हुआ है 306। क्या कह रहा है, x × x + 1 = दिया है 306। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा x² + x 306 = 0। ये बन गया दूसरे वाले इक्वेशन का जो लैंग्वेज दिया था उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर इसकी दोनों वैल्यू पूछता तो क्या करते, इसको सॉल्व करते, x मिलता और x में 1 ऐड कर देते तो हमें दूसरा वैल्यू मिल जाता, ठीक है। आपको सिर्फ करना था कि इस जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दिया उसके हिसाब से बनाना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, अब इसका थर्ड पार्ट पर।
देखिए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्या मतलब हुआ, रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब अभी से 3 साल के बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। मतलब हमको इक्वेशन फॉर्म करना है जिससे कि हम रोहन की एज निकाल सकें, ठीक है। आपको निकालना नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्या करें इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में एक कंडीशन जो दिया है, रोहन की मदर का एज जो है रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है। तो क्या करें, पहले हम रोहन की एज मान लेंगे। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू मानिए x ईयर, ठीक है। देयरफॉर मदर्स एज क्या हो जाएगा, मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है, मतलब x प्लस 26। ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि अभी से 3 साल के बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो होगा 360। तो अभी से 3 साल के बाद दोनों के एज निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, अभी से एज में 3 साल हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोहन्स दोनों का निकालना होगा। पहले रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, बाद का मतलब आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 3, ठीक है ना। एंड मदर्स, जो रोहन की माता जी हैं, उनका एज आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। x प्लस 26 में हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस 29, ठीक है ना। अब ये जो एज है 3 साल के बाद, इसी का प्रोडक्ट दिया है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो 3 साल के बाद जो दोनों का एज है उनका प्रोडक्ट दिया है, मतलब x प्लस 3 ये एज है रोहन का 3 साल के बाद, और x प्लस 29 ये एज है उसकी मदर का 3 साल के बाद अभी से, उसका वैल्यू दिया है 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 कितना होगा, 9 3 27 कैरी 2 और फिर 6 ये 87 आ गया, इक्वल टू 360, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर ये और ये ऐड हो जाएगा तो आएगा 32x, इसको इधर लाइए तो प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 32x और ये माइनस हो जाएगा, माइनस में आएगा, देखिए 0 से ये 7 गया 3, ये हो जाएगा 5, तो 15 से 8 गया 7 और ये हो जाएगा 273। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। मतलब जो कंडीशन दिया था जो लैंग्वेज में, उसके हिसाब से मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म ये हो गया। अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको रोहन की प्रेजेंट ही मिल जाएगी, ठीक है। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, मतलब इसके फोर्थ पार्ट पर। देखो बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट क्या है इसमें, द ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance we need to find the speed of the train। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर, तो कुछ समय लेता होगा। अगर उसका स्पीड पहले से 8 किलोमीटर पर आवर कम अगर हो जाता है तो ट्रेन उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में पहले के टाइम से 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है। तो इस सिचुएशन को फॉलो करते हुए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहला काम क्या करना होगा, आपको सपोज करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर जो ट्रैवल करना है, डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। तो देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, इसको हम T1 मान रहे हैं,
ये क्या होता है फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितना है 480 बाई एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है दूसरे कंडीशन में, इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ऐसा अगर है, लेस मतलब कम है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पहले से 8 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब, अब इसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्पीड डिस्टेंस तो वही है, देयरफॉर टाइम। अब दूसरे कंडीशन में जब टाइम लगेगा वो क्या होगा, टाइम टेकन, इसको मान रहे हैं T2, तो फॉर्मूला फिर वही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम है, 480 ही है। अब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, पहले से 8 किलोमीटर कम है, मतलब x माइनस 8, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आवर में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वाले जो टाइम है पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है। जब आप धीरे चलोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, जिसका टाइम, जब स्पीड कम हो गया मतलब उसकी स्पीड धीरे हो गई, तो बट नेचुरल है, सेम डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए आपको समय ज़्यादा देना होगा। तो ये टाइम इस टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 480 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 बाई एक्स से 3 घंटा ज़्यादा है, ये हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसकी वजह यहाँ आ जाइए। अब इसमें देखिए 480 कॉमन निकल जाएगा, जब हम 480 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई एक्स माइनस 8, 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 480 यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8, नीचे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऊपर से देखो x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये जो 3 यहाँ पे है और ये 480 इधर आके ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ तक काट दो, कटेगा ये, जो कट जाएगा 1 बाई 160 आ जाएगा ये, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8, क्रॉस हो गया ये, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, कैरी 4, और 8 1 जा 8 और 4 1 2, ठीक है। तो यह बन गया आपका, दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो गया, मतलब एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी उसी से मेरा ट्रेन का स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको।